इसको कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रैवलिंग पाथ होता है, ठीक है। साउंड वेव्स को ऑडिटरी मीटर्स के थ्रू कैप्चर करके एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मीडियम मतलब एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये आगे फर्दर मूव करता है साउंड वेव्स। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी और अदर चीज़ें मैक्सिमाइज होके इंटरनल ईयर तक जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि पिन्ना पे और यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के पास में कई सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स दिखाई दे रहे होंगे। इन ग्लैंड्स को कहते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये वैक्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, एक तरीके का सिक्रीशन करती हैं जिनको सीबेसियस ग्लैंड्स बोलते हैं, जिससे वैक्स का सिक्रीशन होता है। वैक्स का सिक्रीशन क्यों ज़रूरी है? अब इसमें पिन्ना में भी क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हमारे कितने धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे ईयर को उससे नुकसान पहुंच सकता है। और जितना हमें साफ़ सुनाई देना चाहिए उतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें उतना पहुंचेगा नहीं, हमें साफ़ सुनाई नहीं देगा। इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए और ईयर को बेसिकली क्लीन करने के लिए डस्ट पार्टिकल इसमें ना पहुंचे और हमें साफ़ सुनाई दे और हमारे इंटरनल्स और ईयर्स के पार्ट्स को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए यहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पे भी सीबेसियस ग्लैंड आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे सीबेसियस ग्लैंड है। और सीबेसियस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पिन्ना के पास प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक है, ओके। और ये जो होता है एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है ईयर का, ठीक है। और पिन्ना के पास में जो होता है, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और एक्सटर्नल अननेसेसरी चीज़ों को ईयर में पहुंचने से रोकते हैं, और ठीक है। और सीबेसियस जो ग्लैंड्स होती है, सीबेसियस जो ग्लैंड होती है एक तरीके का सिक्रीशन करती है, उसी से ये एक ईयर वैक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती हैं? ये जो होती हैं वो ईयर वैक्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ईयर वैक्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन। ईयर वैक्स का बेसिकली काम है प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब आते हैं हम टिम्पैनम में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कहाँ पे प्रेजेंट होती है? देखिए ये पार्ट और ये पार्ट जो होता है आउटर ईयर का पार्ट्स हो गया, और यहाँ जो ये टिम्पैनिक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका मिडल ईयर। इस वाले पोर्शन से आपका मिडल ईयर शुरू हो जाता है और ये आपका इनर मोस्ट ईयर होता है। तो एट द एंड ऑफ द आउटर ईयर एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मिडल ईयर देयर इज़ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहते हैं। अब इसको ईयर ड्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि ईयर ड्रम, इसका काम क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? बेसिकली जो साउंड्स हमारे ईयर में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पहुंचता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, जो कि एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हम बैंड वगैरह देख लें, उस पर हम कोई भी साउंड्स को हिट करते हैं तो वो क्या करता है? उसको मैक्सिमाइज़ कर देता है। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अगर कोई भी वॉइस आती है, इधर से कोई वॉइस मान लीजिए आ रही है, ट्रैवल करके साउंड वेव्स आ रही है, तो इसको क्या करेगा? ये मैक्सिमाइज़ करेगा। ये इस पर स्ट्राइक करती है, बेसिकली इस पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। अब क्या होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसका जो स्किन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट से मिलके बना होता है। हम आगे चल के बता रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जो कि ये स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से। ये आउटर ईयर, यहाँ से यहाँ तक आउटर ईयर है, ठीक है। आउटर ईयर का पोर्शन सिर्फ इतना है, और यहाँ से मिडिल ईयर और इनर ईयर शुरू हो जाएगा। मिडिल और इनर, ठीक है, मिडिल एंड इनर ईयर, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा।
इसके दोनों के जंक्शन पे, मतलब इसकी एंडिंग ऑफ द आउटर ईयर और स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, जो कि ये स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से। ये आउटर ईयर यहाँ से यहाँ तक आउटर ईयर है, ठीक है। आउटर ईयर का पोर्शन सिर्फ इतना है, और यहाँ से मिडिल ईयर और इनर ईयर शुरू हो जाएगा। मिडिल और इनर, ठीक है, मिडिल एंड इनर ईयर, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसके दोनों के जंक्शन पे, मतलब इसकी एंडिंग ऑफ द आउटर ईयर और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द, और मिडिल ईयर के स्टार्टिंग पॉइंट पे बीच में जो होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम और टिम्पैनम भी कहते हैं, ईयर ड्रम और टिम्पैनम का भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से पिन्ना के थ्रू जो साउंड वेव कलेक्ट की जाती है वो ऑडिटरी मीटर से होते हुए ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू आती हैं, और ये जो होती है वो ईयर ड्रम यानी टिम्पैनम पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। टिम्पैनम पे आके सारे साउंड वेव जो होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। टिम्पैनम जो होता है कंपोज्ड ऑफ द मिड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है टिम्पैनम होता है, कवर्ड विद द आउटसाइड स्किन और टुवर्ड इनसाइड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है, देखिए, कवर्ड विद द आउटसाइड विद द स्किन, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है मान लीजिए, ठीक है। ये टिम्पैनम है, टिम्पैनम का मैंने, ये टिम्पैनम है, इधर ऐसे है, ऐसे टिम्पैनम है, ठीक है। ये टिम्पैनम का मान लीजिए स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कवर्ड विद द आउटसाइड विद द स्किन, जो ये आउटर साइड होगा टुवर्ड्स आउटर ईयर, ठीक है, मतलब आउटर ईयर के साइड जो पार्ट पोर्शन होगा आउटर ईयर के साइड, तो इसका ये जो पार्ट होगा ये क्या होगा, इसको स्किन बोलेंगे, ठीक है। ये स्किन होगा, और बीच में क्या होगा, बीच में इसके क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होगा, सीटी, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। और इधर क्या है, मिडल ईयर है, मान लीजिए इस साइड क्या है, इस साइड मिडल ईयर है। अब इस साइड मिडल ईयर के साइड क्या है, इधर क्या बोला है, टुवर्ड इनसाइड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। और इधर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर साइड जो होगी वो स्किन प्रेजेंट होगा, मतलब देखिए ये मैंने ये डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखिएगा इसको। आउटर साइड जो होगा वो स्किन होगी, ठीक है, इसको स्किन बोलेंगे। बीच में ये होगा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, म्यूकस की लेयर हो जाएगी, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये तीन चीज़ों से मिलके अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनता है, ठीक है। तीन चीज़ों से मिलकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इसको लिखते कैसे हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा। तो इसको ऐसे समझिए, ये आपको समझ में आ गया। टिम्पैनिक में आप लिखिएगा टिम्पैनिक, ठीक, यहाँ लिखिएगा आउटर साइड स्किन, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। इनर साइड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप लोग। और ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, सीटी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं मिडल ईयर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा मेन पॉइंट, मिडल ईयर, ठीक है। मिडल ईयर के बाद हम इंटरनल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं मिडल ईयर। और एक चीज़ और, जो ये टिम्पैनम होता है, ये जो टिम्पैनम होता है ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और ओवल इन शेप होता है। आप देख सकते हैं कि कैसा है, मतलब पूरा ओवल नहीं है बट ऐसा ओवल शेप्ड ही है, ऑलमोस्ट लगभग ओवल, मतलब अंडा आकार लगभग इसी शेप में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टिम्पैनिक के बाद मिडिल ईयर की बात करते हैं। मिडिल ईयर में क्या होता है, मिडिल ईयर जो होता है कंपोज्ड ऑफ द 3 डेलिकेट बोन्स होता है, जिसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ईयर ओसाइकल्स कहते हैं, ठीक है। ईयर ओसाइकल बेसिकली ये
ये और ये, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ईयर ओसाइकल्स कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी डायरेक्टली ये लिखा हो ईयर ओसाइकल्स तो कंफ्यूज मत होइएगा। ईयर ओसाइकल्स मतलब मिडल ईयर के ऑल 3 बोन्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ईयर ओसाइकल्स इन तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, तो एक शॉर्ट ट्रिक्स है इसकी, माइस से मिडल, एम से मिडल आप ऐसे को रिलेट कर लीजिएगा, ई से ईयर। ठीक है, ऐसे। और माइस मतलब माइस का पहला हो गया मैलस के बाद नेक्स्ट बोन क्या होती है, सीक्वेंस याद करना हो तो मैलस के बाद क्या होता है, इंकस आई। ठीक है, एस से स्टपीज हो गया और ई से स्टेरिशियन ट्यूब हो गया। ठीक है, ऐसे करके माइस से ये ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम मैलस की पोजीशन दिखाते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन जो है वो ऐसे जो बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये मैलस हो गया। ठीक है, ये मैलस हो गया, बड़े में दिखा रही हूँ आपको। ये हो गया आपका इंकस हो गया। ठीक है, ऐसे आके, और ये पोर्शन जो हो गया वो स्टेपीज का हो गया, ये पतला वाला ऐसे करके जो है। ठीक है, अब समझ जाइएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये मैलस हो गया। ठीक है, मैलस जो होता है वो हैमर शेप्ड होता है। किस शेप्ड का होता है, हैमर शेप्ड का। हैमर समझते हैं, हैमर मतलब हथौड़ी, ये शेप का होता है। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हैमर शेप्ड होता है। तो मैलस किससे अटैच होता है, मैलस अटैच्ड होता है टिम्पैनम से, अटैच विद द मैलस अटैच्ड विद टिम्पैनम। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ द मिडिल ईयर और ईयर साइकिल्स का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ट्रांसफर द साउंड, मेन फंक्शंस क्या होता है, इस पर स्टार मार्क कर दीजिएगा, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफर द साउंड वाइब्रेशन विथ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या करता है, ईयर और साइकिल्स क्या करता है, कलेक्टिवली क्या करता है, ये तीनों मिलके साउंड जो ईयर ड्रम से टिम्पैनम के थ्रू आता है उसकी इफिशियंसी, ना कि साउंड में वाइब्रेशन को कैप्चर करता है बट, और उसके साथ ही साथ क्या करता है, साउंड की इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज़ कर देता है। ठीक है, मैक्सिमाइज़ करके ये किस पे भेजता है, ओवल विंडो पे भेजता है। ओवल विंडो जो होता है वो एक तरीके से, ओवल विंडो जो होता है एक्ट लाइक द डोर टू द इनर ईयर। मतलब ओवल विंडो जो होता है वो डोर की तरह काम करता है, इंटरनल ईयर में ये जाके खुलता है। ठीक है, इंटरनल ईयर का दरवाज़ा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ईयर और साइकिल्स जो होता है जो भी साउंड वाइब्रेशन को टिम्पैनम मेम्ब्रेन से कलेक्ट करके साउंड वाइब्रेशन को और उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करके क्या करता है, ओवल विंडो के थ्रू। ठीक है, जो कि लास्ट पार्ट क्या है, स्टपीज जो है मिडल ईयर का वो होता है, वो कनेक्ट होता है। तो ओवल विंडो एक्ट लाइक द डोर ऑफ द इनर ईयर। ठीक है, स्टपीज जो होता है वो सारे साउंड्स को कलेक्ट करके क्या करता है, इंटरनल ईयर में पहुंचाता है विथ हाई इंटेंसिटी। ठीक है, विथ हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड पहुंचाता है। ठीक है, मैलस, अब ये क्या है, मैलस इंकस स्टेपीज। ठीक है, मैलस इंकस स्टेपीज अटैच्ड अरेंज इन अ चेन लाइक मैनर। आपने देखा ही है कि एक के बाद एक अरेंजमेंट हुआ है, पहले मैलस फिर इंकस फिर स्टेपीज। ठीक है, उसके बाद ओवल विंडो से कनेक्ट होना या नॉल, जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक चेन लाइक मैनर में ये अरेंज होते हैं मिडल ईयर के जो पार्ट्स हैं। ठीक है, मिडल ईयर पढ़ने के बाद से पाथ ऑफ साउंड वाइब्रेशन ट्रैवलिंग, हम कैसे कैसे जो होता है वो साउंड वाइब्रेशन आता है और आगे ट्रैवल करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले साउंड कैसे आता है, साउंड आता है पिन्ना पे आता है। आपने देखा था ये पिन्ना होता है, इस पे आके अटैक करता है, इसके बाद से मीटर्स के थ्रू अंदर जाता है, फिर कैनाल में आता है, फिर टिम्पैनम में आता है। तो ठीक है, टिम्पैनम से हम शुरू करते हैं वाइब्रेशन की ट्रैवलिंग को। ईयर ड्रम, इसको क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले साउंड वाइब्रेशन यहाँ आता है, यहाँ पे आने के बाद से ये कहाँ जाता है, मैलस होता है इसके बाद से। ठीक है, और मैलस के बाद से ये कहाँ ट्रैवल करता है, इंकस के बाद स्टेपीज से कहाँ ट्रैवल करता है, ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर। ठीक है, साउंड जो होते हैं साउंड के वाइब्रेशन इस पाथवे को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पहुँचते हैं, इनर ईयर में पहुँचते हैं। यहाँ पे इनर ईयर में बेसिकली क्या होता है, साउंड वाइब्रेशन पहुँचने के साथ साथ क्या होता है, हाई इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए मैलस क्या होता है। मैलस जो होता है वो मिडिल ईयर का स्टार्टिंग एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, बोन्स होती है। मैलस अटैच टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो होता है कौन सा पार्ट्स होता है, आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बीच में एक आपको बताया था टिम्पैनम होता है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। तो मैलस जो होता है वो उससे अटैच होता है। मैलस का जो हैमर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, तो हैमर में जो बेस होता है वो किससे अटैच होता है, ईयर ड्रम से। मान लीजिए ये मैलस है, ठीक है, ये मैलस है आपका, ठीक है। अब मैलस क्या है, यहाँ से टिम्पैनम से अटैच है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, हैमर लाइक है, तो ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया, ठीक है। बेस जो होगा वो इससे अटैच होगा, टिम्पैनम मेम्ब्रेन से अटैच होगा, तो वही लिखा हुआ मैलस अटैच टू द ईयर ड्रम, ठीक है। अब देखिए मैलस ट्रांसमिट वाइब्रेशन टू इंकस। मैलस के अब यहाँ से ट्रांसमिट हो गया वाइब्रेशन, यहाँ से ये किसको ट्रांसमिट करेगा, इंकस को। मैलस से इंकस, इंकस से किससे जाएगा, किसको जाएगा, इंकस से किसको जाएगा, जाएगा स्टेपी स्क्वायर, ठीक है। स्टेपी स्क्वायर थ्रू उसके बाद से कहाँ जाएगा, ये ओवल विंडो पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो सर्कुलर सा था उसको उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अब इंकस ट्रांसफर डी वाइब्रेशन टू स्टेपीज। अब ये यहाँ पे आ गया, स्टेपीज के पास में हो गया, एंड फाइनली स्टेपीज ट्रांसफर दी वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ठीक है। अब ये इनर ईयर के पास में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ मत याद रखिएगा लेकिन इसको याद रखिएगा, और ये पाथवे ज़रूर याद रखिएगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। और इसका शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है वो MIS याद रखिएगा, ठीक है, इससे आप बोलेंगे